Hello everyone, welcome to Aegis Study Point. In today's video, we are going to start one of the most important topics in mathematics, that is boat and stream. This topic is very important for exams like SSC, Railway, BSSC, and many other competitive examinations. Questions from this topic are frequently asked, and once your concept is clear, you can solve them very easily. In this video, we will cover basic concepts of upstream and downstream, importance formula, previous year question, and this shortcut trick to solve question quickly. This main idea of this topic is very simple. When a boat moves with the flow of water, its speed increases. And when it's move against the flow, its speed decrease. So watch the video till the end because we will also solve them exam level question. So let's get started. चलिए, a boat travel 24 किलोमीटर downstream in 2 hours. What is the speed of the boat downstream? तो देखिए पहले समझ लिया जाए कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है. पहले देखिए, नदी में कोई नाव ट्रेवल करे तो नाव का चाल अलग होगा, है ना. स्पीड ऑफ बोट मान लिया जाए x किलोमीटर, ठीक है ना. शांत जल में चले तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब धारा भी रहे, स्ट्रीम भी रहे, ठीक है ना, तो धारा का भी कुछ रफ्तार रहेगा. जैसे मान लिया जाए कि y किलोमीटर पर आवर है धारा का रफ्तार, ठीक है. तो डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम कहें तो डाउन स्ट्रीम कहें तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या कहें तो धारा के अनुकूल. ठीक है, या कहें तो धारा के अनुकूल के तो अपोजिट प्रतिकूल हो गया, ऊर्ध्वाधर, और क्या होता है, चलिए इतना ही जानिए. तो धारा की दिशा में हो जाएगा आपका, धारा की दिशा में चाहे अनुकूल, नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल. तो देखिए जब धारा की दिशा में नाव चल रहा है तो नाव का स्पीड जो है वो तो रहेगा ही, प्लस धारा भी उसको क्या करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा. तो इस कंडीशन में स्पीड कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर. जबकि वहीं विपरीत की बात करें तो कितना हो जाएगा, जितना एक्चुअल स्पीड है नाव का उसमें से जितना धारा का स्पीड है वो क्या करेगा, नाव के स्पीड को रोकेगा, उतना कम कर देगा. ठीक है, तो विपरीत कंडीशन में मतलब प्रतिकूल कहिए, धारा के विपरीत दिशा में कहिए या धारा के प्रतिकूल कहिए, ठीक है, चाहे धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में कहिए, ऊर्ध्व प्रवाह कहिए चाहे अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कहें तो अनुप्रवाह मतलब हो गया ये डाउन स्ट्रीम, है ना. और ऊर्ध्व प्रवाह कहें तो ऊर्ध्व प्रवाह कहें तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम. ठीक है, याद रखिए, x - y किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ क्वेश्चन है, ये बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट. तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 24 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में. ठीक है, तो ये 12 हो गया, 12 किलोमीटर. ये धारा के साथ हुआ है ना, इसमें केवल नाव का ही चाल नहीं है, इसमें
नाव का भी चल है, बोट का भी चल है और स्ट्रीम का भी चल है। 24 है ना, हाँ तो ये 12 आंसर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द स्पीड ऑफ ए बोट इज इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम का है तो अपोजिट है ना, अपोजिट टू स्ट्रीम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, धारा जो नाव का एक्चुअल स्पीड है उसमें से स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जबकि यही डाउन स्पीड का बात रहा था, डाउन स्पीड का, तो ये हो जाता 10 to 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो यहाँ आंसर कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। स्पीड ऑफ ए बोट in downstream is 15 km per hour and upstream is 9 km per hour. Find the speed in still water. तो देखिए अभी बताया था कि डाउन स्ट्रीम में चलेंगे हम तो उस समय चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। कितना है तो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में अप स्ट्रीम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो ये कितना दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में चाल क्या है। शांत जल में तो ऑब्वियसली यहाँ किसका चाल पूछा जा रहा है, नाव का। शांत जल में नाव का चाल बताए, नाव छूट गया। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया जोड़ने पे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा, नाव का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। और वहीं धारा पूछ लिया जाए तो, धारा पूछ लिया जाएगा तो यहाँ 12 रख लेते हैं, तो 12 जगह बचेगा तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है नाव का स्पीड, तो 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड इन अप स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। सेम ही क्वेश्चन है, तीसरा जैसा था वैसा चौथा है, लेकिन उसमें पूछा गया था स्पीड ऑफ बोट, लेकिन इसमें पूछा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो स्पीड कितना है 15 है, जब अप स्ट्रीम जाती है तो स्पीड कितना है 9 है। अब की बार आपको बताना है धारा का, तो चलिए घटाने पे साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 2y बराबर कितना आया 6 आया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर चलता है, उसे अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है, तो धारा की चाल बताएं। देखिए आदमी का चाल जो है, आदमी ऑब्वियसली बोट से चलेगा, हाँ मतलब कोई चाहे तैर के चले, ठीक है ना। तो आदमी का चाल कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा का भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, धारा का मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसे अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है, तो समय का बात हो रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बाई चाल, ठीक है। तो यहाँ जब हम अप स्ट्रीम की बात करें
अप स्ट्रीम का। तो मान लीजिए दूरी तो यहाँ दिया नहीं है कितना जाना है उसको, तो मान लिया जाए कि दूरी x रहा, x नहीं मानिए, x तो पहले हम धारा को मान लिए है ना, तो यहाँ मान लीजिए दूरी y हो गया, और चाल कितना हो जाएगा, तो 18 - x, ठीक है। अब वहीं जब डाउन स्ट्रीम का बात करें तो यहाँ भी दूरी y रहेगा, स्पीड कितना रहेगा, 18 + x रहेगा। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये y/18 - x, इसका जो टाइम है ये y/18 + x के कितना है, 3 गुना है। ये y से y चला गया, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 + x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो गया, 54, 18 × 3 = 54 - 3x है ना। तो ये इधर चला गया तो 4x बराबर 54 में से 18 गया, कितना हो जाएगा, 36। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 km/h, ठीक है। धारा की चाल कितनी है, 9 km/h। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। A boat goes 40 km downstream in 5 hours and 24 km upstream in 6 hours. Find still water speed, है ना। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है, तो इस समय जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 40/5, मतलब x + y का वैल्यू कितना है, 8 km/h। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और दूसरा देखते हैं तो अप स्ट्रीम में कितना है, तो 24 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, तो ये अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो गया, 4 km/h, ठीक है। तो फाइंड स्टिल वाटर स्पीड, तो यहाँ स्टिल वाटर में हम नाव का चाल देखें तो ये चला गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 12 km/h। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 km/h। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Swimmer's downstream speed is 11 km/h and stream is 1.5 km/h. Find upstream speed। तो देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो इसमें हम क्या करते हैं, नाव प्लस धारा दोनों को जोड़ते हैं। ये दोनों मिलके दिया है 11 km/h, ठीक है। जबकि धारा कितना दिया है आपको अकेले, 1.5 km/h, है ना। x कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू घटा लीजिएगा 11 में से 1.5, तो x निकल जाएगा, यानी कि 9.5 km/h, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। रेशियो ऑफ बोट एंड स्ट्रीम स्पीड इज 8:1। Boats travel 36 km downstream in 2 hours. Find stream speed। तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम का, तो बोट का हम जनरली x मान रहे थे, तो बोट का स्पीड मान लीजिए 8a हो गया, ठीक है ना। और स्ट्रीम का हो गया a km/h, इसको भी किलोमीटर में ही लिख लीजिए, तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। तो देखिए x + y मतलब कि बोट को स्ट्रीम को दोनों को ले लिया जाए तो ये हमारा होगा टोटल चाल, है ना। तो चाल बराबर दूरी बाई समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि दोनों जोड़ के कितना हुआ, 18 km/h, ठीक है। और यहाँ x का वैल्यू 8 है और इसका a है, तो दोनों को जोड़ लिए तो 9a का वैल्यू कितना आया, 18 km/h, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 km/h। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 km/h।
और याद कीजिए यहाँ एक क्या था हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम था। तो धारा का चाल कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अ मोटर बोट travels 91 kilometer and returns in 20 hours. Still water speed is 10 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड स्ट्रीम स्पीड। तो ध्यान दीजिए 91 किलोमीटर जाता ही नहीं है, आता भी है। तो दोनों समय मिलाकर टोटल कितना लगता है 20 घंटा। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ रहा होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ रहा होगा है ना, जो कि नहीं पता है तो हम वाई मान लिए। तो पहले जानने में लगा समय, तो जाने में जब जाएगा मान लीजिए कि एक तरफ से अप स्ट्रीम रहेगा तो एक तरफ से डाउन स्ट्रीम रहेगा, चाहे एक तरफ से डाउन स्ट्रीम रहा तो दूसरी तरफ से अप स्ट्रीम रहेगा। तो यहाँ कर लेते हैं 10 प्लस वाई, ठीक है। अब तो ये हो गया जाने का, मान लीजिए कि जाने में डाउन स्ट्रीम रहा, ठीक है ना। तो जाने का समय और फिर अप स्ट्रीम में आने का समय, दोनों को मिला के कितना लगता है 20 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से आप दिमाग लगाइए 91 किसके टेबल में आ सकता है, तो 13 के टेबल में और 7 के टेबल में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होना चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे समझना नहीं चाहते हैं, अब सब्जेक्टिव वे में चलिएगा तो चलिए वैसे भी देख लेते हैं। लघुत्तम हो जाएगा 10 प्लस वाई 10 माइनस वाई, ठीक है। तो ये प्लस वाला से ये प्लस वाला कैंसिल आउट हुआ तो माइनस वाले में गुना होगा तो 910 माइनस 91 वाई, ठीक है। वैसे ही इससे ये माइनस वाला से माइनस वाला गया तो प्लस वाला में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 910 प्लस 91 वाई बराबर 20, ठीक है। ये 91 से 91 कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल कितना बचेगा आपका, तो 91 91 182 1820, ये हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो गया 91। मतलब ओवरऑल मिला हमको कि 100 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 91। तो वाई स्क्वायर बराबर 100 में से 91 चला गया तो 9 बचेगा, इसलिए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर। अप स्ट्रीम का बात कर रहा था एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। अब 12/4 करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड भी दे रखा है 2, तो स्ट्रीम का स्पीड जब यहाँ 2 रख लीजिएगा तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति 48 किलोमीटर जाकर लौटता है, 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बराबर 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मतलब कहने का मतलब कि नाव का चाल जो है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर है ना, जबकि धारा के विपरीत दिशा में कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखिए जब 48 किलोमीटर जाएगा वो धारा की दिशा में तब हम 4 से भाग देंगे, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 16। टोटल तो 28 घंटे लगेंगे, माफ कीजिए ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ फाइंड
स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा की चाल पूछ रहा है। पूछा आम, हम लोग जवाब दे दिए इमली। चलिए कोई बात नहीं, तो देखते हैं। यहाँ धारा निकालना है तो इसको काटने से कोई फायदा है नहीं, हमें काटना होगा x को। तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। धारा का स्पीड कितना होना चाहिए 0.5, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, यहाँ चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मान लीजिए कि 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाता है। तो आंसर कितना होना चाहिए, धारा का स्पीड होना चाहिए 0.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत जलचाल, स्टील वाटर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इन 12 मिनट इन डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन में थोड़ा प्रीपोजिशन का एरर हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, धारा का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। जब डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है, डाउन का बात हो रहा है, तब ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और समय कितना दिया है 12 मिनट। 12 मिनट का है तो 12 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 7 से भाग देंगे, 12 पचे 60, तो 18 में 5 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 3 छः 18, मतलब कि 3.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट टेक्स 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 6 आवर अप स्ट्रीम। और फिर कह रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस मान लिया जाए कि ए है ना, चाहे डिस्टेंस डी है, ठीक है। पहले देखिए अप स्ट्रीम का बात करते हैं, तो यहाँ पे नाव का स्पीड कुछ रहा होगा, स्ट्रीम का 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब डाउन की बात करते हैं तो स्पीड रहा होगा कुछ और उसमें धारा जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डाउन स्ट्रीम का 4 घंटे में तय की गई दूरी और अप स्ट्रीम का 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या है, दोनों बराबर है। यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 6 इंटू एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4x प्लस 8 बराबर हो जाएगा यहाँ 6x माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 8 20 बराबर हो जाएगा 2x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो स्पीड निकल गया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो किसी में भी रखिए, इसमें रखते हैं तो 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो स्पीड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड बराबर 75% ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम स्पीड ये होता है, मतलब इसमें नाव और धारा दोनों जोड़ दिया जाता है, और डाउन स्ट्रीम में ये हो जाता है।
अरे उल्टा लिख दिए भाई, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, तो इसका 3/4, ठीक है। 4 से इधर गुना हो जाएगा तो 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो ये जाके घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 7y, ठीक है। तो रेशियो निकालें x बाई वाई का, तो 7:1 हो जाएगा, ठीक है। स्टील वॉचर स्पीड देखिए, यहाँ 9 का चाल दिया है, ये 7 से हो गया 14, ठीक है ना। तो ये 1 से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 1 घंटा लगता है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए स्थान ए से बी है ना, ठीक है, जिसकी दूरी x किलोमीटर है, पता नहीं कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो जाने में, तो जाएगा तो मान लीजिए कि जाने में धारा की दिशा में जा रहा है तो 6 स्पीड हो जाएगा, आते समय धारा उसको रोक रहा है तो 4 हो जाएगा। ओवरऑल समय कितना लगा, 1 घंटा। लघुत्तम कितना हो गया, 12, ये 2x, ये 3x बराबर 1, यानी कि 5x का वैल्यू आ गया 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/5। तो 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 2 × 20, तो 5 का 20। स्पीड डिस्टेंस हो गया 2.4 किलोमीटर। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। A boat takes double time upstream than downstream. A stream speed है 3 किलोमीटर पर आवर। Find the speed of boat in still water. एक नाव को धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो देखिए डिस्टेंस कुछ रहा होगा, ठीक है, और धारा की दिशा में जाएगा तो नाव का चाल x रहा होगा मान लीजिए, तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इतना समय लगेगा, और जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो नाव के स्पीड में से धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डबल समय लगता है, इसके डबल है ना। इक्वेशन को दोनों को बैलेंस कर लिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 बराबर हो जाएगा x प्लस 3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। मतलब नाव का स्पीड कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत जल में नाव 6 किलोमीटर पर घंटा, मतलब चाल नाव का है 6 किलोमीटर पर घंटा, धारा कितना है 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो 22 किलोमीटर जाकर वापस आने में कुल समय, ठीक है। तो देखिए जब 22.5 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा टोटल स्पीड। और जब 22 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ स्पीड हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो ये 45 × 225, यहाँ 5 घंटा हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 घंटा। टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 घंटा। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Boat covers a distance downstream in 1 hour and upstream in 1.5 hour. स्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड स्टिल वाटर स्पीड, मतलब नाव की दूरी 1 घंटे में धारा के साथ और 1.5 घंटे में धारा के विरुद्ध तय करती है। मतलब कोई दूरी है तो दूरी मान लिए दोनों सेम है ना। जब दोनों दूरी को कांस्टेंट मान लिया जाए
तो धारा की दिशा में, ठीक है, स्ट्रीम दिया आपको 3, तो धारा की दिशा में x+3 हो गया है ना, इसका 1 घंटा, और धारा के विपरीत का 1.5 घंटा करें तो 1.5, यानी कि 15/10, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, उससे गुना कर दिए तो ये 2x + 6 बराबर हो जाएगा 3x 9। ठीक है, तो 9 × 15 बराबर कितना हो जाएगा, x। तो शांत जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा, 15 km/h। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर बोट 30 किलोमीटर धारा के साथ जाकर 4.5 घंटे में लौटती है, तो धारा के चाल बताएं। चलिए हिंदी वाले में थोड़ा एरर है, इंग्लिश वाले में दिया है कि मोटर बोट का स्पीड कितना है, 15 km/h। तो देखिए जब धारा के दिशा में जाएगी तो यहाँ हो जाएगा टोटल समय 30/15 + x, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो 30/15 - x, और दोनों समय जोड़ के कितना लगेगा, तो 4.5 घंटा, 4.5 घंटे यानी 45/10। लघुत्तम ले लेंगे तो 15 + x 15 - x, ठीक है, इसे ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 15 - x का 30 से होगा तो 450 - 30x। वैसे ही इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ हो जाएगा 450 + 30x। तो प्लस माइनस का खेला खत्म, ये 45/10 कर लीजिए। ये 450 कितना हो जाएगा, 900, और नीचे हो जाएगा a + b - b, तो a² - b², 45/10 कितना बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, तो 225 - x² बराबर होगा 200, यानी कि x² का वैल्यू 25 हो गया। तो यहाँ से धारा कितना निकल गया आपका, 5 km/h। स्पीड ऑफ धारा कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 km/h। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील वॉच स्पीड कितना है, 12 km/h है। बोट टेक्स 4 hours टू गो 28 km ऑफ स्ट्रीम, फाइंड स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए ऑफ स्ट्रीम जब जाएगी, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा धारा का स्पीड, तो क्या लगता है 4 घंटा। तो ये कितना बार में गया, 7 बार में गया, मतलब 12 - x का वैल्यू कितना हुआ, 7। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 7, यानी कि 5 km/h। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव और धारा का अनुपात 36:5 है, तो धारा के साथ समय 5 घंटे 10 मिनट है, तो वापसी का समय कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोट का स्पीड मान लीजिए, बोट का स्पीड 36x हो गया, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना हुआ, 5x हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 41x हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 41x द्वारा 5 घंटा 10 मिनट करें तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। इतना समय में जो दूरी तय किया जाता है, डाउन स्ट्रीम में 5 घंटा इतना है, तो जब अप स्ट्रीम में चला जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, 36 में से 5 कम हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31x मल्टीप्लाई टाइम कितना होना चाहिए, तो x कर लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 41x, यहाँ कर लेंगे, यहाँ 31/6 हो गया, बराबर 31x मल्टीप्लाई, यहाँ x ना मान के चलिए
यहाँ जो टाइम लगने वाला है इसको टी कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 31 चला गया, x से x चला गया, और टाइम कितना लगेगा 41/6। 41/6 और कहें तो 6×6 = 36, फिर कितना बचेगा 5/6, 5/6 आवर है ना। तो ये 6 आवर और 5/6 आवर को हम यदि मिनट बदलते हैं तो 5/6 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, यानी 10 बार में चल गया, यानी कि ओवरऑल जो टाइम लगने वाला है वो 6 आवर 50 मिनट लगने वाला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसा लगा सॉल्यूशन? चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोट ट्रेवल्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 48 मिनट। स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया? 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्टिल वाटर स्पीड। देखिए 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे स्पीड जो होगा, तो बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 48 मिनट लगता है, तो 48 मिनट को हम कैसे बदलेंगे? घंटा में 60 से भाग दे देंगे। ये 4 बार में गया, ये चला गया 15 बार में, है ना। तो यहाँ बचेगा आपका x - 2 बराबर बचेगा 15। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 2 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा रहा है ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 750 मीटर अप स्ट्रीम 675 सेकेंड में, और 7.5 मिनट में वापस आता है, तो चाल बताएं। मेंस रो 750 मीटर इन 675 सेकेंड अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 7.5 मिनट। ठीक है, तो चाल फाइंड स्टिल वाटर स्पीड, मतलब बोट का मैन का स्पीड बताना है। तो 750 मीटर जाता है, 750, और देखिए अप स्ट्रीम में जाता तो यहाँ x - y कर लेते हैं, तो 675 सेकेंड मिलता है। ठीक है, और फिर सात सौ 50 मीटर ही वापस आएगा। आप जब वापस आएगा तो उस समय डाउन स्ट्रीम रहेगा, मतलब धारा की दिशा में जाना होगा, तो लगेगा 7.5 मिनट, मतलब 7.5 मिनट। तो 7×42 = 345, यानी कि 450 सेकेंड लगेगा। ठीक है, क्लियर है? और स्पीड को बताना है किलोमीटर पर आवर में। चलिए पहले मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे। 25 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा 25 × 50, और 25 × 175। ये 25 से लगाएंगे तो 25 × 75 30 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ कटाते हैं तो 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, मतलब x - y का वैल्यू आया 9/10, जबकि x + y का वैल्यू आया कितना? तो x + y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 5/3। चलिए, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, इसको कैंसिल आउट कर दिए तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/10 + 5/3, लघुत्तम कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 10, तो 10 × 50 = 77।
बाई 30, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 14 12 और ये हो जाएगा आपका 6 5 30, ठीक है। तो 77 दूना कितना हो जाएगा 154 और बचे 5 5 25, तो 25 छक 150, ठीक है। फिर 4 बचेगा, 40 होगा, एक मतलब 6.1 किलोमीटर पर आवर के आसपास आ रहा है। तो आंसर हमारा इसका नियर अबाउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बोट स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना है, 36:5 है। डाउन स्ट्रीम टाइम कितना, 5 और 10 मिनट है। तो आप स्ट्रीम टाइम बताना है। तो देखिए बोट का स्पीड जब 36 का रेशियो, तो ये 36 हो गया और स्ट्रीम का हो गया 5x, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जब जाएगा तो ये हो जाएगा स्पीड ओवरऑल 41x, और अप स्ट्रीम जाएगा तो हो जाएगा 31x, ठीक है। तो जब 41x के रेस्पेक्ट में ट्रेवल करता है सेम डिस्टेंस, तो उसको लगता है कितना, 5 घंटा 10 मिनट। तो यानी कि इसको मिनट में बदलें तो 5 और 10 मिनट, तो 1/6 हो गया है ना, इतना मिनट। तो जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो कितना लगेगा, टाइम को t मान लेते हैं। तो ये 41x प्लस हो जाएगा 31/6 बराबर 31x मल्टीप्लाई t। ये 31 से 31 चला गया, x से x चला गया, तो ओवरऑल टाइम कितना निकला, टाइम निकला आपका 41/6 मिनट। 41/6 मिनट का है तो 6 मिनट प्लस 5/6 मिनट। तो इसको सेकेंड में बदलना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 बार में चला गया, यानी कि 6 घंटा 50 मिनट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तथा 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। तो धारा की चाल बताना है। तो देखिए 24 किलोमीटर जब जाएगी अप स्ट्रीम तो समय 24/x-y, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा, जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो दोनों ये प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना लगता है, 6 घंटे लगता है, ठीक है। दूसरा केस है, ये जब 36 जाए अप स्ट्रीम, ठीक है, और 24 जाए डाउन स्ट्रीम, तो लगता है 6.5 आवर। इसमें हम गुना कर देते हैं कितना से, 24 3 72 और 36 9 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72/x-y प्लस 36 3 108 बाई x प्लस वाई बराबर 6 3 18। यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो ये 72/x-y प्लस 24 9 48/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13। घटाने पे जब घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका 108 में से 48 गया तो 60/x प्लस वाई बराबर, यहाँ 18 में से 13 गया तो 5। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू 12 रख देते हैं, तो 12 रख देंगे तो ये 36 3 बार में चला गया, यानी कि 24/x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 12 आया
और x माइनस वाई का वैल्यू 8 आया। अब आपको स्ट्रीम का स्पीड बताना है, तो इसलिए इसमें x को हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। y को जिंदा रखेंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 12/20। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 नहीं, जोड़ना नहीं था, माफ कीजिएगा, जाना था। तो यहाँ 2 हो गया, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील वाटर स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस इन 15 मिनट, तो 15 मिनट अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में कह रहा है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा जो है बोट के स्पीड को रेसिस्ट करेगा। तो ये 22 किलोमीटर का स्पीड ना होकर ये स्पीड हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको टाइम कितना दिया गया, 15 मिनट। 15 मिनट को घंटा मतलब तो 7 से भाग देंगे, तो ये 4 बार में चला गया, तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल है 22 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की चाल इतना है, तो 15 मिनट में धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको स्वयं प्रैक्टिस करें, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दूरी के लिए अप स्ट्रीम समय डाउन स्ट्रीम से 3 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात करें। समान दूरी के लिए है ना, तो वो देखिए, ये धारा की चाल है, नाव की चाल है 6 या धारा की चाल है 2, तो ये 8 लगना चाहिए जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है ना। और जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, 6 में से 2 या 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। तो 3 घंटा अधिक लगता है। देखिए ये 3 घंटा हम इधर जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो जल्दी पहुंचेगा ना, तो इधर का इसका समय ये 3 घंटे मिला के इसका समय के बराबर होगा। तो चलिए 3 बराबर हो जाएगा d/4 में से कितना चला जाएगा, तो d/8 चला जाएगा, तो 3 बराबर लघुत्तम हो गया 8, तो यहाँ 2d - d, ठीक है। तो 3 बराबर हो जाएगा d/8, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। धारा के साथ चाल है 20 किलोमीटर पर घंटा, तो धारा के विरुद्ध कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बाई कुल समय। तो देखिए कुल दूरी तो दिया नहीं है, दूरी नहीं दिया, दोनों कंडीशन में केवल स्पीड दिया है। तो मान लिया जाए कि यहाँ ए से बी तक जाना है हमको, है जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम धारा की दिशा में जाएंगे, धारा का फ्लो इधर है, तो जाने में कितना लगेगा, दिया है कि धारा के साथ चाल 20 है, तो यहाँ 1 घंटा लगेगा। लेकिन वहीं आने में बात करें, तो आने में देखा जाए तो धारा के विरुद्ध कितना चाल है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि 20 + 20, ठीक है। अब भाई टोटल टाइम टेकन मतलब 1 घंटा + 2 घंटा,
यानी कि 40/3 घंटा। तो कितना हो जाएगा, 13×3 = 39, 13.33 आवर। क्लियर है? आवर कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर स्पीड में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर दूरी के लिए अप स्ट्रीम समय डाउन स्ट्रीम से 3 गुना है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। और नाव की चाल है 5, धारा पता नहीं, एक्स कर लीजिए। और जब अप स्ट्रीम चला जाए तो ये देखिए, ये क्लियर है कि यहाँ पे जो समय है वो ज़्यादा लगेगा इसके अपेक्षा, इसका अपेक्षा 3 गुना लग रहा है। यानी कि 3 से हम यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, तब ये टाइम और ये टाइम दोनों इक्वलाइज हो जाएगा। तो ये 20 से 20 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - 3x बराबर 5 + x। तो यहाँ 10 बराबर हो जाएगा 4x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा का स्पीड हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। दो नाव ए और बी 108 किलोमीटर दूर है। उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध चल रही है। तो मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ तो क्लियर नहीं किया है, 108 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो एक का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और दूसरे का 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे धारा का स्पीड नहीं दिया है, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है ये धारा के हिसाब से चल रही है, मतलब धारा की दिशा में चल रही है। तो ऐसे देखें तो टोटल डिस्टेंस हो गया 108 किलोमीटर और 15 × 27 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये कट गया तो 4 बार में चला गया, यानी कि 4 घंटा लगना चाहिए। चूंकि यहाँ पे धारा का स्पीड नहीं दिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से नाव को मिल जाना चाहिए 4 घंटे बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? A boat covered 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. It also covers 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream in 13 hours. Find still water speed, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए, बेसिक्स तो क्लियर हैं। अप स्ट्रीम में तो ये हो जाएगा आपका 30/अप स्ट्रीम, मतलब कि बोट को रेसिस्ट करेगा स्ट्रीम। और फिर 44 किलोमीटर रहती है डाउन स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा x + y। कितना घंटा में, तो 10 घंटा में। ये क्वेश्चन फर्स्ट रहा। दूसरे कंडीशन में है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है। अब फिर 55 किलोमीटर डाउन में स्ट्रीम है। ये जाती है 13 घंटा में। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में 3 से गुना कर दिए तो 120, 3 से नहीं 4 से, तो 30 × 120, और दूसरा में 3 से, तो ये भी 120। तो चलिए लिखते हैं 120/x - y, और 44 में 4 से तो 176/x + y बराबर 10 × 40 हो गया। और यहाँ देखें तो 120/x - y प्लस 55 3 165 हो जाएगा बाई x + y बराबर 13 3 39, ठीक है। घटाने पर ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बच जाएगा आपका 11। मतलब आपको ओवरऑल मिलेगा 11/x
एक्स प्लस वाई बराबर 1 है ना। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे 11 भर दें, ठीक है, तो 11×44, ठीक है, तो हमें मिलेगा 30 बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना मिलेगा। ये 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 होगा, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला हमको कि एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शांत जल में छल निकालना है। किसका, तो नाव का। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A man rode 30 किलोमीटर returns in 13.5 hours. He rode 5 किलोमीटर downstream equal to 4 किलोमीटर upstream in same time. देखिए 5 किलोमीटर रहता है वो डाउन स्ट्रीम उतने समय में जितना कि 4 किलोमीटर रहता है अप स्ट्रीम। तो यहाँ से हम देखें तो 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 4y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9y। ठीक है, तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो यहाँ x प्लस वाई लिखेंगे, और जब अप स्ट्रीम जाएगा तो x माइनस वाई लिखेंगे। बराबर ओवरऑल समय कितना लगता है 13.5 आवर, मतलब कि हम कहें तो 27/2 घंटा है ना। अब चलिए यहाँ देखा जाए तो x की जगह पर 9y रखें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 यहाँ x की जगह पे 9y है, ये y तो 10y हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 9y में से y के 8y बराबर 27/2, लघुत्तम हो जाएगा 40y। ठीक है, तो 10 चौका 40, तो 30 चौका 120, आइए 8 बचे 40, तो ये हो जाएगा कितना 30 पचे 150 बराबर 27/2, यानी कि 270/40y बराबर होगा 27/2। ये 27 से गया कितना बार में 10 बार में। ठीक है, ये चला गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। कैसा लगा, सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल वाटर स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम टाइम इज डबल तो डाउन स्ट्रीम, फाइंड स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो डी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्ट्रीम का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और यहाँ पे बोट का स्पीड दे रखा है 7.5। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगी गाड़ी, मतलब नाव है ना, तो ये टोटल स्पीड कितना होगा 7.5 प्लस वाई। जब अप स्ट्रीम जाए तो हो जाएगा 7.5 माइनस वाई। ठीक है, अब दोनों का टाइम क्या है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम से डबल है ना, यानी कि 7.5 माइनस वाई मल्टीप्लाई 2 बराबर 7.5 प्लस वाई, तो ये 15 हो जाएगा माइनस 2y बराबर 7.5 प्लस वाई। तो 15 में से 7.5 गया तो कितना होगा 7.5 बराबर 3y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2.5। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि नाव 5 घंटे में 15 किलोमीटर
अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। तो धारा की चाल बताएं। देखिए क्वेश्चन हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा एरर है क्योंकि बोट का स्पीड दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर में, ठीक है। तो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 15 बाई क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब फिर 22 बाई क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस एक्स, दोनों मिला के कितना लगता है 5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ लॉजिकली देखा जाए, ठीक है, तो क्या इसमें जोड़ा जाए, यहाँ देखिए विचार करेंगे हम तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या जोड़ें कि ये 15 को डिवाइड कर दें, वो क्या घटाएं कि 15 को डिवाइड कर दें, यहाँ क्या जोड़ें कि वो 22 को डिवाइड कर दें। तो ऑप्शन के हिसाब से तो 3 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 घंटा, यहाँ 3 घंटा हो जाएगा, यहाँ 2 घंटा हो जाएगा। तो धारा का चल ऐसे ही निकल जा रहा है, ठीक है। नहीं तो चलिए आप जनरल सोल्यूशन से चलिएगा, तो फिर लघुत्तम लीजिए 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 15 अच्छे 120 हो गया और ये हो जाएगा 15x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 22 अच्छे 176 और माइनस का 22x बराबर 5, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा ओवरऑल, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 296 माइनस 7x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर माइनस का प्लस में 320 बराबर कितना हो जाएगा 296 माइनस 7x, ठीक है। इसको लिखे हम फिर, चाहे सब को इधर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर और 320 में से 296 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 होगा, माइनस 7x और माइनस का 24 बराबर 0। तो 24 बचे 120 को इसे तोड़ो 7 का डिफरेंस रहे तो 15 अच्छे 120 है ना। तो यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 5x कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकला कि x का वैल्यू कितना निकल गया, ये x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। Boatman goes 2 kilometers upstream in 1 hour and 1 kilometer downstream in 10 minutes. Find time for 5 kilometers in still water. मलाह 1 घंटे में 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है, और 10 मिनट में 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। मतलब देखिए 1 किलोमीटर जाता है, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 1/6 है ना, घंटा हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल मिलेगा कि x प्लस वाई बराबर 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर जब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 घंटे में 2 किलोमीटर। चलिए तो शांत जल में पहले नाव का चाल निकाल लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तब 5 किलोमीटर को 4 किलोमीटर पर आवर भाग दी तो 1 घंटा तो हो गया सीधा,
1/4 को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे तो 7 से भाग लगाएंगे, तो हमारा ओवरऑल टाइम होगा 1 घंटा 15 मिनट। क्लियर है? व्यक्ति 5 घंटे में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का समय बताइए। मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है 5 घंटे में, जबकि धारा कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमको 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 12, तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 12/5, यानी कि 2.4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.4। ठीक है, तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो 15 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम जाना है तो ये 6.4 जो बोट का स्पीड है वो, और फिर 4 घंटा ये, तो 15 बराबर हो जाएगा 10.4। 10 हम लोग गए थे, 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल कितना हुआ, 150 अब बाई 104, मतलब इसको 100 मान लें, 100 मान लें तो लगभग क्या होगा, 1.5 घंटे के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर बोट स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स टेक्स 6 आवर 15 मिनट, फाइंड स्ट्रीम स्पीड। 40 किलोमीटर जाती है, तो एक तरफ से मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम है, दूसरी तरफ से अप स्ट्रीम है, तो टोटल कितना लगता है, 6 घंटा 15 मिनट। तो 6 घंटा 15 मिनट को हम फ्रैक्शन बदलें तो 15/7 मतलब 1/4। ये लघुत्तम हो जाएगा 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ये कैंसिल आउट हुआ तो 15 चौका 600, यहाँ 600 माइनस 40 एक्स हो जाएगा, और यहाँ होगा 600 प्लस 40 एक्स। ठीक है, बराबर 25/4। 40 से 40 चला गया, 6 1200 हो गया, 1200 बराबर हो जाएगा 25 और 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 25/4, 25 चौका 100, ये 4 है ना। तो ये हमारा ओवरऑल बचा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, तो 4 चौका 16, 16 12 हुआ 192 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें ओवरऑल, तो 225 माइनस 192 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 को इधर 25 को उधर 33 बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये कैसे हुआ, तैंतीस है, तो इसका तो स्क्वायर देखे तो 5 से ज़्यादा आएगा, 6 के नज़दीक होगा, है ना। 5 5 25, अच्छा 6 के 36, और ये 33 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आना चाहिए
हाँ, दोनों के बीच कितना 11 का गैप है, तो 5 पॉइंट आज सारे आज के मतलब वहीं आसपास होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 होना चाहिए ना, जो कि नहीं दिया है। 6 km/h होना चाहिए। कि मैन रो एट 10 km/h, it's take 4 hours more than upstream for 30 km. Find stream speed। ठीक है, मतलब व्यक्ति का स्पीड है 10 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 4 घंटे अधिक लेता है। किसके? तो डाउन स्ट्रीम के। तो धारा की चाल याद करें। तो देखिए, अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा आपका 30 बाई स्पीड नाव का कितना 10 है और धारा का x है, तो अप स्ट्रीम में माइनस होता है। और जबकि डाउन स्ट्रीम का बात कहें तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है। तो यहाँ जो टाइम लगने वाला है इससे यहाँ पे कितना लगेगा? 4 घंटा अधिक लगेगा। तो चलिए इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 10 माइनस एक्स ना, 10 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम में। चलिए देखिए, चूंकि यहाँ पे कम समय लग रहा है तो इसमें हमें 4 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे, तो दोनों तरफ क्या होगा? समय इक्वलाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ये 5 km/h है। तो ऐसे देखें तो 30 और 10 में से 5 गया 5 है ना, तो यहाँ ओवरऑल लगा 6 घंटा। ठीक है, यहाँ 30 10 प्लस 5 तो यहाँ लगा 2 घंटा, यानी कि 4 घंटा का डिफरेंस हो गया है ना। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये सही है। तो बताइए, ये ऑप्शन से जो क्वेश्चन को टैकल करने का जो तरीका था कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नाव 176 किलोमीटर दूर है और दोनों का चाल दे रखा है 12 और 10 किलोमीटर पर घंटा। मिलने का समय बताइए। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कुछ बात नहीं हो रहा है, नॉर्मली नाव चल रहे हैं। ठीक है ना, 100 और वाई दो जगह है जिसके बीच की दूरी कितनी है? 76 किलोमीटर। दो नाव मान लीजिए कि ए और बी चलते हैं, एक स्पीड है 12 km/h और यहाँ बी का 10 km/h। तो यहाँ पे केवल लगेगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जब दोनों एक दूसरे की ओर चले तो ये 22 हो जाएगा, है ना। तो 22 अच्छा 176 8 घंटा, जब सेम डायरेक्शन में हो तो। और जब अपोजिट में हो तो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ लगेगा 8 88 घंटा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा है कि बोट जो है वो एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल लगता है 3 घंटा। और दूसरा सीन जो है उसमें कह रहा है कि 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो लगता है 6.5 घंटा। चलिए, तो ये 36 करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ बगल में लिख देते हैं। तो ये 12 3 36 एक्स माइनस वाई, 18 3 54 एक्स प्लस वाई बराबर 3 3 का 9। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का अपडेटेड वर्जन आ गया। ठीक है, अब चलिए दोनों को माइनस कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। 54 में से ये 24 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का 30 बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ 9 में से 6.5 गया तो माइनस का 2.5 बचेगा। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखें तो कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है,
इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और ये 3 को यहाँ रखते हैं तो 36 बाई एक्स माइनस वाई और यहाँ रखेंगे तो 24 बाई 12 हो जाएगा तो 2 होगा, है ना, बराबर 6.5। ठीक है, तो बच गया तो 36 बाई एक्स माइनस वाई बराबर बचेगा 4.5। तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में, यानी कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8। ये इक्वेशन 4 हो गया। ये दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12 है। ये दोनों को सॉल्व करें, चूंकि हमें शांत जल में नाव की चाल निकालना है ना, तो हम y को कैंसिल आउट कर दिया तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, यानी कि नाव का चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। आगे चलिए, शांत जल में चाल कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा है 5 किलोमीटर पर घंटा और जाने आने में कुल समय कितना दिया है, 16 घंटा है। तो दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि जाते समय डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 5, ठीक है, और तो आते समय अप स्ट्रीम हो जाएगा, तो 20 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 15 बराबर 16 घंटा। तो 25 15 का लघुत्तम 75 हो गया। ठीक है, तो ये 25 3 75 3x और 15 5 75 5x बराबर 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x बाई 75 बराबर 16। ये चला गया 2 बार में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। मतलब कि नाव को 150 किलोमीटर जाना है फिर आना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाव जो है 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 मिनट में जाती है। तो डाउन स्ट्रीम का बात करें तो x + y, है ना, और 1 किलोमीटर जाती है, 10 मिनट को घंटा बदलिए तो 1/6 घंटा, ये बच गया तो 6 हो गया। ये मतलब कि x + y का वैल्यू 6 आया। और x - y देखें तो यहाँ अप स्ट्रीम जाती है 1 ही किलोमीटर और ये यहाँ लग जाता है 20 मिनट, तो 1/3, तो ये ऊपर चल जाएगा 3। तो इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करते हैं तो नाव का चाल निकालना है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5। मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटे में 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना घंटा लगता है, 6 घंटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो समय लग जाता है 6.5 घंटा। चलिए 24 और 30 को बराबर करने के लिए 24 × 5 = 120 और 30 × 4 = 120 करते हैं, तो ये हो जाएगा 24 × 5 = 120 बाई x माइनस वाई प्लस 28 × 5 = 140 बाई x प्लस वाई बराबर 6 × 5 = 30। और इसमें गुना करते हैं तो 120 बाई x माइनस वाई प्लस 21 × 84 बाई x प्लस वाई बराबर 6 × 24 = 26। कैंसिल आउट करते हैं तो ई गया, यहाँ बचेगा कितना, तो 16 को इधर 40 56 56 बाई x प्लस वाई बराबर इधर बच जाएगा 4, यानी कि क्या, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 56/4 यानी कि 14 हो गया। ठीक है, अब 14 यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे हम 14 रखते हैं तो ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जाके घटेगा तो ये घटेगा तो 24 बाई x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, मतलब कि
x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, जो पहले से आ चुका है ना। ये 4 है और ये 3 है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जोड़ने पे ये 2x का वैल्यू 20 हो जाएगा है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। शांत जल में चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। नाव 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 4.5 घंटे में लौटती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। मतलब स्टील वाटर स्पीड कितना है, स्टील वाटर में नाव का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। और बोट गॉज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 4.5 घंटे। तो देखिए, तो 30/15 प्लस एक्स और 30/15 माइनस एक्स, टोटल लगता है 4.5 घंटा। लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, इसे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी हो जाएगा 450 माइनस 30x, और इसे कैंसिल आउट हुआ तो 450 प्लस 30x, यहाँ 4.5, ये 30 से 30 चला गया, तो ये 900, ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4.5। 10 गया तो नीचे 10 हो गया, ये कितना बार में जाएगा 20 बार में है ना। तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, इसलिए एक्स जो है कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा का चाल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और कुल 8 घंटे में लौटता है। यदि शांत जल में चाल बराबर 4 गुना धारा का चाल, मतलब x बराबर क्या है 4 इंटू वाई, ठीक है। तो x बाई वाई बराबर 4:1 कर लें, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए अनुपातिक गुना a मान लेते हैं, तो 4a और ये a हो जाएगा। यानी कि जब 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाया जाए तो 4a प्लस a यानी कि 5a हो जाएगा। और जब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाइए तो 4a में से a गया तो 3a बराबर कितना है, समय लगता है 8 घंटा। ये 6 बार में गया, मतलब 6/a, और ये चला जाएगा 10 बार में है ना, यानी कि 10/a बराबर 8/1a, ये नहीं 1, तो यहाँ a का लघुत्तम a हुआ, 6 10 16 हो गया, यहाँ 8/1 है ना। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा y जो था वो a ही है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा का चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें।